भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने खुदकुशी करी और खुदकुशी करने से पूर्व अपने डाइंग डिक्लेरेशन में भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक सरकार के कैबिनेट मंत्री ईश्वरप्पा का नाम उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि मेरे मृत्यु का जिम्मेवार ये कैबिनेट मंत्री है। पर आज कर्नाटक की बेशरम सरकार ने उस ईश्वरप्पा को गिरफ्तार नहीं किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जरा हटके। जब परसों भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने खुदकुशी करी और खुदकुशी करने से पूर्व अपने डाइंग डिक्लेरेशन में भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक सरकार के कैबिनेट मंत्री ईश्वरप्पा का नाम उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि मेरे मृत्यु का जिम्मेवार ये कैबिनेट मंत्री है, इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पर आज कर्नाटक की सरकार ने, और मैं परहेज नहीं करूंगा, कर्नाटक की बेशरम सरकार ने उस ईश्वरप्पा को गिरफ्तार नहीं किया, उस ईश्वरप्पा को कैबिनेट से बाहर नहीं निकाला। गिरफ्तार किया उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी को, गिरफ्तार किया उन्होंने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार जी को, गिरफ्तार किया कांग्रेस के महासचिव और हमारे मीडिया के इंचार्ज श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को। अरे भाई, गिरफ्तार उस व्यक्ति को करना है जो 40% कमीशन की सरकार का जो उनका ऑपरेटिंग हेड बना हुआ है। और आज जैसा सूत्रों से पता चला है कि प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री श्री BL संतोष साहब को बोल दिया, कोई किसी को निकालने की जरूरत नहीं है, किसी को इस्तीफा दिलाने की जरूरत नहीं है, ये सब होता रहता है। हमने 2 दिन पूर्व भी अपनी मांगे रखी थी कि ईश्वरप्पा जो कि मुख्य आरोपी है उसे कैबिनेट से बर्खास्त कर तुरंत उसको गिरफ्तार किया जाए और पता लगाया जाए कि इस 40% कमीशन के खेल के कौन कौन लाभार्थी है। क्या वो लाभार्थी बेंगलोर में बैठे लोग ही है कि दिल्ली तक उनका लाभ, उस 40% कमीशन की सरकार का लाभ दिल्ली तक बैठे लोगों को मिल रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा 40% कमीशन की बात, ये 40% कमीशन की बात कर्नाटक के कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के मुखिया ने बार बार कहा है कि कर्नाटक में जो भी होता है उसमें सरकार 40% अपना कमीशन रखती है। और एक नई बात आज और जोड़ देता हूं, उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय अपना 5% का स्पेशल कट रखता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वही कह रहे हैं। पर दिल्ली में बैठी सरकार और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो संविधान की शपथ लेके अपना कार्यभार संभालते हैं, आज संविधान की धज्जियां उखेड़ रहे हैं जब वो एक कैबिनेट मंत्री जो कि डाइंग डिक्लेरेशन में जिसका नाम है उसका उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर रहे, उस व्यक्ति को बर्खास्त नहीं कर रहे, जबकि गिरफ्तार कर रहे हैं कांग्रेस के लोग जो संतोष पाटिल की लड़ाई आज सड़कों पे लड़ रहे हैं। आज कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जो विधानसभा है उसके सम्मुख 24 घंटे का एक धरना दे रही है और उसका उद्देश्य ये है, क्लीन कर्नाटका फ्रॉम करप्शन, क्लीन कर्नाटका फ्रॉम 40% कमीशन गवर्नमेंट। उसके लिए एक धरना अभी दिया जा रहा है। हमारी मांगे हैं और 4 मांगे लेके आया हूं और आज उन लोगों से मांग कर रहा हूं जो संविधान और कानून की अनदेखी करके ईश्वरप्पा को अभी तक अपने कैबिनेट में रखे हुए हैं। उनकी मौन स्वीकृति कर्नाटक और देश को क्या संदेश दे रही है वो देश समझ रहा है। पर हमारी 4 मांगे हैं। नंबर 1, इमीडिएटली ईश्वरप्पा को बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। नंबर 2, मुख्यमंत्री बोम्मई जी ने पुलिस को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने से किस हैसियत से रोका? क्योंकि PC एक्ट के अंतर्गत उनको मुकदमा दर्ज करने से के लिए रोका गया, तो उनको क्यों रोका गया? मुख्यमंत्री जी, आपने संविधान की धज्जियां क्यों उड़ाई, उसका ब्यौरा दीजिए। नंबर 3, जो संतोष पाटिल जिन्होंने
इस भ्रष्टाचारी सरकार से तंग आके, क्योंकि संतोष पाटिल भी एक कॉन्ट्रैक्टर थे, इस भ्रष्टाचारी 40% कमीशन कर्नाटक की सरकार से तंग आके खुदकुशी की, उस संतोष पाटिल के परिवार को इमीडिएटली 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और उनके परिवार के एक व्यक्ति को कर्नाटक सरकार में नौकरी दिलाने का अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जाए। नंबर 4, क्यों मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी ईश्वरप्पा को डिफेंड कर रहे हैं? क्या रिश्ता है आपका ईश्वरप्पा को बचाने का? ऐसा आपकी क्या पोल ईश्वरप्पा जी खोल देंगे जिसके कारण आज दिल्ली में बैठी सरकार और बेंगलोर में बैठी सरकार ईश्वरप्पा को डिफेंड कर रही है? उसका कारण हमें बताया जाए। हम चाहते हैं कि जो संतोष पाटिल, जो कि लॉर्ड भगवान बासवन्ना के सुपुत्र थे, उस संतोष पाटिल के परिवार को न्याय मिले और कर्नाटक की जो 40% कट सरकार, कमीशन सरकार, जो जिसमें 5% स्पेशल कमीशन मुख्यमंत्री कार्यालय रखता है, उस सरकार को जांच हो। मैंने 2 दिन पूर्व भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग जज की निगरानी में जांच हो और देश को पता चले कि ये कर्नाटक की सरकार ने पिछले 4 साल के कार्यकाल में किन किन लोगों को, किन किन ठेकेदारों को खुदकुशी के लिए विवश किया, किन किन ठेकेदारों से 40% 45% की वसूली की, वो उनका ब्यौरा देश के सामने आए।